बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी फ्रूट केक की रेसिपी जो है वो लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी कि फ़्रूट केक जो है हम किस तरीके से बनाएंगे। तो हमारा जो फ्रूट केक है बहुत ही स्पंजी और नरम सॉफ्ट बनेगा। बहुत ही मज़े का जो फ्रूट केक जो है जब बनेगा घर पे ही, हम बगैर ओवन के और बगैर बीटर के ये केक जो है घर पे बनाएंगे। तो फिर चलिए आइए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो इन्हें देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए ये शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रूट केक बनाने के लिए मैंने ये मोल लिया है और इसको सबसे पहले तो हम अच्छे से करेंगे ग्रीस। हमने चारों कोनों से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस करना है। कोई कोना भी जो है वो ग्रीस किए बिना ना रहे। बिल्कुल अच्छे से हमने जो आप देख सकते हैं कैसे ब्रश की मदद से इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ। इसी तरीके से हमने जो है इसको ग्रीस कर लेना है। अब हमने क्या करना है कि ये एक मैंने वैसे सादा कागज़ लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो वो इस्तेमाल कर लें। अगर बटर पेपर नहीं है तो ये जो कागज़ होता है बिल्कुल साफ़ हमने प्लेन लेना है, लिखाई वाला नहीं लेना। हमने उसको लेके तो इस तरह मॉल के हिसाब से हमने कटिंग किया है, आप देख सकते हैं। इस तरह का कटिंग करके हमने नीचे पेंदे के ऊपर इस तरीके से हमने रख के तो दोबारा से इसको भी इस तरीके से ग्रीस कर लेना है। जी, हमने मॉल को हमने रेडी कर लिया है। अब हम करेंगे उसका बैटर रेडी केक का। सबसे पहले हमने एक अंडा लिया है और इसको बाउल के अंदर जो है वो डाल लिया है। हाफ कप कुकिंग ऑयल, हाफ कप नीम गर्म दूध। हमने ठंडा दूध जो है वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना। हल्का सा नीम गर्म दूध जो है वो हमने केक के अंदर जो है वो यूज़ करना है। अब हमने इन चीज़ों को डालने के बाद हमने अच्छे से इसको फेंट लेना है। हमने हैंड बीटर की मदद से ही इसके जो है बिल्कुल अच्छे से हमने इसको फेंटना है। हम इसको ऐसे ही बीट करते रहेंगे। तकरीबन हमने 5 मिनट तक जो है इसको बीट करना है ताकि ये बिल्कुल दाग की जो तरह का जो है बन जाए। जितना हम अच्छे से इसको फेंटेंगे हमारा केक उतना ही सॉफ्ट और नरम बनेगा। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने ये 1 कप जो है मैदे का लिया है और इसको छन्नी की मदद से हम छान के ऐसे ही डालते जाएंगे। मैदा को जब भी आप डालें ऐसे छन्नी में डाल के तो डालें। मैदा हमने डाल लिया है। अब ये है बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग सोडा नहीं लेना, बेकिंग पाउडर है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि अक्सर हम लोग कहते हैं कि हो सकता है कि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो एक चीज़ है, लेकिन नहीं, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में फ़र्क है। हाफ़ टेबल स्पून हमने इसके अंदर बेकिंग पाउडर जो है उसको ऐड कर दिया है छन्नी में डाल के। अब हमने दोबारा से हैंड बीटर को ले लिया है और इसको एक साइड में ही आहिस्ता से ऐसे घुमाते जाना है और हमने सारी चीज़ों को मिक्स करते जाना है। इसी तरह से हमने मैदे को जो है मिक्स करना है। हमने इसका बैटर जो है ऐसे ही रेडी करना है। एक साइड पे हमने घुमाना है इसको, दूसरी साइड को जो है हमने नहीं घुमाना। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से हैंड बीटर को जो है बाउल के अंदर जो है घुमा रही हूँ। चीनी हमने अभी ऐड नहीं की, मैं चीनी बाद में ऐड करूँगी क्योंकि मैं चीनी का जो पाउडर है वो यूज़ करूँगी। अगर आप चीनी जो साबुत चीनी है जब आप अंडे को फेंटे तो उस वक़्त ऐड कर लें। अगर पाउडर है तो हम उसको बाद में ऐड कर। हमने इसको फेंट लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी मैंने लिया हाफ़ कप चीनी है। अब देख सकते हैं मैंने चीनी भी छन्नी के अंदर डाल के ऐसे अच्छे जो है की है। अब मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है फूड कलर। थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें ताकि इसका कलर जो है बहुत ही अच्छा सा आए। अब फूड कलर को भी डालने के बाद हमने एक ही तरफ को घुमाना है। हमने ऐसे घुमाना है कि जो बैटर है वो खुद ब खुद ही जो हैंड बीटर है उसको छोड़ेगा। एक धार की शक्ल में जो बैटर है वो नीचे को आएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने जो बैटर है किस तरह का, ये देखें।
हमारा बहुत ही परफेक्ट जो बैटर है वो रेडी हुआ है। इसी तरह का हमने बैटर जो है वो रेडी करना है। अब खूबसूरती के लिए मैं इसके अंदर ये कुछ मुरब्बा है वो इसके अंदर ऐड करूँगी। इसे हम पेठा भी बोलते हैं। तो इसको हमने बारीक सा कट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खुश्क मैदा। मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब खुश्क मैदा जो है इसके अंदर ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब मिक्स करके हम इस जो बैटर हमने रेडी किया केक का उसके अंदर ऐड करेंगे। अगर हम वैसे डालेंगे तो जो मुरब्बे थे वो नीचे हम तह में बैठ जाने थे। इस तरह से पूरे जो बैटर है उसके अंदर जो हमारे मुरब्बे हैं वो बहुत ही अच्छा सा जो है फैलेंगे। हमने मुरब्बों को डालने के बाद इनको ऐसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब हम इसको मोल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे। ऐसे हमने चम्मच से इनको जो है मोल के अंदर जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। बर्तन को अच्छे से जो है वो साफ़ करेंगे। सारे बैटर को डालने के बाद अब हम इसको हल्का हल्का सा जो मोल है इसको झटकेंगे ताकि जो बैटर है वो अच्छे से सेट हो जाए और इसके अंदर बबल वगैरह जो है वो ना रहे। कढ़ाई को मैंने 15 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था और इसके अंदर लोहे का स्टैंड रख के तो इसके ऊपर जो केक वाला बैटर है और जो मोल है उसको ऐसे रख के ऊपर से ढक्कन लगाना है। ढक्कन लगाने के बाद कोई भी आप सूती कपड़ा ले लें, मोटा ले सा कपड़ा लें और इसको इस तरह से ऊपर जो कढ़ाई है उसके ऊपर अच्छे से लगा दें ताकि जो हीट वगैरह है वो बाहर ना निकले। अगर आपके पास कपड़ा नहीं है तो आप टावल वगैरह जो है वो भी रख सकते हैं। तकरीबन रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम चेक करते हैं कि केक जो है किस तरह का रेडी हो चुका है। मैं टूथपिक्स की मदद से केक को जो है वो चेक करूँगी। अभी केक जो है वो सही तरह से नहीं बन पाया। अभी मैं 10 मिनट तक और इसको कवर करके रखूँगी। तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। 30 मिनट में माशाल्लाह से केक जो है बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही फूला फूला सा केक रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अब जो मैंने इसके अंदर जो टूथपिक्स को डाला है तो बिल्कुल टूथपिक्स जो है बिल्कुल साफ़ हो जो है वो निकली है। इससे पता चला है कि हमारा केक जो है वो बहुत ही अच्छा सा रेडी हो गया है। अब हम इसे बाहर निकालेंगे और इसको एक प्लेट के अंदर जो है ट्रांसफ़र करेंगे और इसका जो पीछे से कवर है वो जो हमने कागज़ लगाया था उसको उतारेंगे। ये देखिए कितना इजीली ये कागज़ जो है उतर गया है। माशाल्लाह से केक का कलर भी बहुत ही अच्छा सा आया है। अब हम केक की जो है वो कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से केक कितना सॉफ्ट और फ्लफ़ी सा रेडी हुआ है। अब हम ऐसे ही केक की जो है कटिंग कर लेंगे। माशाल्लाह से देखें एक अंडा और उससे कितनी प्लेट भर के जो केक हैं वो रेडी हुए हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही कलरफुल से केक जो है वो रेडी हो गए हैं। आप भी जो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका केक जो है वो कैसा बना है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो जब पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।